आज का हमारा व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने रूप होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संसार में जितने भी प्राणी तथा वस्तुएं हैं, सबका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम से ही किसी प्राणी अथवा वस्तु की पहचान होती है। व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। दिए गए चित्र को देखिए और वाक्य पढ़िए। बदलू ज्ञानपुर गांव का मनिहार था। मनिहार यानी जो चूड़ी बनाता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक व्यवसाय था। उसकी चूड़ियों की सुंदरता की सब प्रशंसा करते थे। वह पेड़ के नीचे बैठा रहता था। पंक्तियों में रंगीन छपे शब्द हैं बदलू, जो एक व्यक्ति का नाम है, ज्ञानपुर जो स्थान का नाम है, मनिहार पेड़ व्यवसाय जाति विशेष का नाम है, चूड़ियां वस्तु का नाम है, सुंदरता और प्रशंसा भाव का नाम है। सभी रंगीन शब्द किसी न किसी नाम को व्यक्त कर रहे हैं। यह सभी संज्ञाएं हैं, अतः संज्ञा का अर्थ है नाम। तो संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। अन्य उदाहरण को देखिए, जैसे प्राणी राधा, बालक, पिता, गाय आदि। स्थान दिल्ली, नगर, घर, गांव आदि। वस्तु पुस्तक, फल, पर्वत, कलम आदि। भाव बचपन, मिठास, खटास, मित्रता। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अन्य और 2 भेद हैं। पहला भेद है समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेदों में पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दिए गए चित्रों के माध्यम से समझिए। छत्रपति शिवाजी भारत के एक महान राजा थे। अब वे एक विशेष व्यक्ति के रूप में दर्शाए गए हैं। वैसे ही इंडिया गेट विशेष इमारत जो दिल्ली में स्थित है, हिमालय विशेष पर्वत तथा रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है। अर्थात वैसे तो कई पुस्तकें, इमारतें तथा पर्वत संसार में विद्यमान हैं, परंतु जब हम उन सब में किसी एक विशेष का नाम का उल्लेख करते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इस प्रकार इसके अन्य उदाहरण हैं सुरेश, कमला, रवि, रामायण, महाभारत, असम जो स्थान को दर्शाता है। साथ में वृक्ष, समुद्र, दिशा, नदी, दिन, महीने, त्योहारों के नाम आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपर्युक्त चित्रों में देखिए। पहला है पर्वत। इनमें किसी एक विशेष पर्वत का नाम नहीं लिया गया है, अर्थात यह पर्वत संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। वैसे ही किसान और खेत, इसमें किसान का एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, तो यह संपूर्ण किसान जाति का बोध करा रहा है। नदी में भी किसी एक विशेष नदी का नाम नहीं लिया गया है। और पुस्तक, इस पुस्तक में कोई विशेष विषय के बारे में दर्शाया नहीं गया है, तो यह पुस्तक संपूर्ण पुस्तक जाति को दर्शा रहे हैं। तो जो शब्द किसी विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा
होता है, अर्थात किसी जाति के सभी प्राणियों का जो बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा होता है। इसके अन्य उदाहरण हैं पशु, पक्षी, लड़का, वस्तु, मनुष्य आदि। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दिए गए चित्रों के माध्यम से समझिए। पहला है दूध, फिर सोना और पानी। तो यह तीनों चीज द्रव्य है या धातु है जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ इसको नापा या तोला ही जा सकता है। अर्थात जिन चीजों को हम गिना नहीं जा सकता, उन चीजों को सिर्फ नापा या तोला जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं मिट्टी, अनाज, लोहा, कोयला, तेल आदि। इसके दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी ग्रुप। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इन चित्रों में देखिए, शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नेताजी सभा में भाषण दे रहे हैं, काव्य का परिवार खुश है। तो यहाँ आए कक्षा, सभा, परिवार शब्द लोगों के समूह का बोध करा रहे हैं, अतः यह समूहवाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण है इसके सेना, भीड़, झुंड, टीम, मंत्रिमंडल आदि। तो जिन में एक समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, कार्य, भाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उपर्युक्त चित्रों में देखिए, महात्मा बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे। पक्षियों को पिंजरे से मुक्ति मिली। खिलौने वाले को देखकर बच्चे प्रसन्न हो गए तथा बालक की लिखावट सुंदर है। तो इनमें अहिंसा, मुक्ति, प्रसन्नता, लिखावट आदि सारे मन की दशा तथा भाव का बोध करा रहे हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इन्हें केवल इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, अर्थात इन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है और इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। इसके अन्य उदाहरण हैं गर्व, चतुराई आदि। अब हम कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो कब करते हैं इसके बारे में जानिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अनेक बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और ईमानदारी से ही भारत का सम्मान बना हुआ है। इस वाक्य में हरिश्चंद्र का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। वैसे राजा हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम कभी कभी हरिश्चंद्र को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। अतः जब कभी भी हम सत्यवादी लोगों की तुलना करते हैं तो हम राजा हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं। तो तुलना करने के लिए हम राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी लोगों के साथ करते हैं, इसलिए हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के
बहुवचन रूप बना देने से भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना। कभी कभी हम जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे पटेल के दृढ़ संकल्प ने भारत को एक रूपता प्रदान की। इस वाक्य में पटेल शब्द जाति का सूचक है। पटेल उपनाम के कई लोग होते हैं, लेकिन लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के गुण के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। अर्थात शास्त्री, बापू, नेताजी आदि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि शास्त्री नाम कानों में पढ़ते ही हमें लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण हो आता है। वैसे ही बापू का नाम महात्मा गांधी का स्मरण होता है और नेताजी का नाम सुनते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें याद आता है। तो इसलिए इन जातिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। तो इसलिए कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना या भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती है। पहला, जो मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे सत्य, क्षमा, सुख, दुख, जन्म, अपमान, ज्ञान, मृत्यु आदि। यह सब शब्द अपने मूल रूप से ही भाववाचक शब्द में होती है। दूसरा है जो अन्य शब्दों से बनाई जाती है। जैसे एक शब्द है कायर, इसको भाववाचक शब्द में बदला गया कायरता के रूप में। फिर चलना से चाल, हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़ आदि। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय व क्रिया से भी होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से मित्र से मित्रता, हिंदू से हिंदुत्व आदि। सर्वनामों से अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व आदि। विशेषणों से ऊंचा से ऊंचाई, पापी से पाप। अव्ययों से धिक से धिक्कार, निकट से निकटता। और क्रियाओं से लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, सजाना से सजावट। इस प्रकार भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अव्ययों से, क्रियाओं से होती। अब हम नीचे दिए गए तालिका में से जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द के रूपांतरण को पढ़ेंगे। जैसे जातिवाचक शब्द है जाति, उसका भाववाचक शब्द बन गया जातीयता। वैसे ही मित्र शब्द का भाववाचक शब्द बना मित्रता या मैत्री। फिर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक शब्द संज्ञा का बनना। सर्वनाम शब्द है अहम और उसका भाववाचक संज्ञा है अहंकार। निज का भाववाचक संज्ञा बना निजत्व। फिर विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्द है अधिक और इसका भाववाचक शब्द है अधिकता। सफल का सफलता। और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा, जैसे धिक का धिक्कार, वाह का वाहवाही। और अंत में क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा, जैसे एक शब्द है क्रिया का उड़ना और उसका भाववाचक शब्द बना उड़ान। लेना देना का लेन देन। इस प्रकार दिए गए तालिका में सारे शब्दों को आप लोग स्वयं अच्छे से पढ़िए। इस प्रकार आज हमारा संज्ञा के विषय में चर्चा पूर्ण हुई। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।